दोस्तों चलते हैं बायोलॉजी के टॉप 30 चुनिंदे क्वेश्चन की तरफ, जो एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर कोई भी 12th स्टैंडर्ड एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा। और आखिरी क्वेश्चन जरूर देखें, आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है, उसका आंसर नहीं बताया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का रहता है इंतजार। तो बिना लेट किए चलते हैं क्वेश्चन क्विज की सेशन के तरफ। 5 मिनट में 30 क्वेश्चन बताए जाते हैं। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है, शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन जो है उसको स्टार्च कहते हैं। आइकेन का एल्गल सहयोगी कहलाता है, आइकेन का एल्गल सहयोगी जो है वो फाइकोबायोट को कहा जाता है। टेरिडोफाइट किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइट जो है उसको फर्न्स को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म इसके द्वारा अभिलक्षणित होता है, जिम्नोस्पर्म जो है किसके द्वारा अभिलक्षणित होता है? नग्न बीज के द्वारा होता है। न्यूमेटिक अस्थियां किसमें पाई जाती है? न्यूमेटिक अस्थियां जो है वो जो है पाई जाती है मोर में। बंदर को निम्नलिखित में किस संघ में रखा गया है? बंदर को निम्नलिखित में जो है मैमल्स में ही रखा गया है, हम लोग को भी मैमल्स में रखा गया है। कपास मॉस के नाम से निम्नलिखित में किसे जाना जाता है? कपास मॉस के नाम से जो है स्फेगमन को जाना जाता है। निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित वर्गों में से जो है इंसेक्टा में सबसे ज्यादा जंतुओं की संख्या होती है। अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन है? प्लेटिपस, मनुष्य, बाघ, ब्लू व्हेल, इसमें जो है प्लेटिपस एक ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। निम्नलिखित में कौन एम्फीबियन जंतु होता है? निम्नलिखित में जो है मेढक को एम्फीबियन जंतु कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन एम्फीबियन वनस्पति होता है? निम्नलिखित में जो है रिक्सिया को एम्फीबियन वनस्पति कहा जाता है। विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? विटामिन शब्द का उपयोग सबसे पहले जो है वो फुंक ने किया था। निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? जी हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो बी हो जाएगा आंसर, विटामिन बी। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? दूध में उपस्थित शर्करा को जी हाँ लैक्टोज कहते हैं। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलेग्रा जो होता है वो नियासिन की कमी से हो जाता है। हाथी पांव बीमारी निम्न में किसके द्वारा जनित है? हाथी पांव बीमारी जो होता है वो हेलमिंथ के कारण हो जाता है। पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो की वैक्सीन की खोज जो है वो डॉक्टर साल्क ने किया था। निम्न में किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? मलेरिया के रोगाणु को खोजने वाला वैज्ञानिक का नाम रोनाल्ड रॉस है। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? निम्न में कौन जीवाणु जनित यौन संचारित रोग जो है उसको जो है सिफिलिस कहा जाता है। मलेरिया को फैलाने वाला वाहक कौन सा होता है? मलेरिया को फैलाने वाला वाहक जो है मादा एनोफिलीज होता है। जन्मजात रोग का उदाहरण दीजिए। खसरा, रंजकहीनता, डिप्थीरिया, प्लेग जो जन्म होने के साथ ही हो जाता है तो रंजकहीनता होता है। निम्न में से मानसिक रोग उदाहरण है। मानसिक रोग किसको कहते हैं? मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, सेफरोफ्रेनिया को कहा जाता है, तो इसका आंसर साइजोफ्रेनिया हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं। बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक को जो है रोग कारक कहते हैं। बीसीजी टीके में बी क्या क्या अर्थ होता है? देखिए, बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस कालमेटिंग गुरिंग, इसका पूरा नाम होता है, तो बी का अर्थ बेसिलस होता है। जीन की इकाई कौन सी होती है? जीन की इकाई कोशिका होती है। अनुवांशिकी की इकाई कौन सी होती है? अनुवांशिकी की इकाई जो है वो जीन को ही कहा जाता है। उपास्थि निम्न में किसमें नहीं पाई जाती है? उपास्थि जो होता है वो वृक्क में नहीं पाई जाती है। कौन सा उत्तक ग्रंथि का निर्माण करता है? कौन सा उत्तक ग्रंथि का निर्माण करता है? उपकला जो है ग्रंथि का निर्माण करता है। निम्नलिखित में किसमें एक परत होती है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, रसधानी, तो रसधानी में एक परत होती है। डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है इन सभी में पाया जाता है। केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? जीवित कोशिका को सर्वप्रथम जो है ल्यूवेन हुक ने देखा था। दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सी है? दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो हरित लवक है। अंतःप्रद्रवयी जालिका की खोज की थी। अंतःप्रद्रवयी जालिका की खोज जो है पोर्टर ने की थी। आखिरी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है।
इस क्वेश्चन का आंसर में, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में रहेगा इंतजार। राइबोसोम की खोज किसने की थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके आंसर का रहता है इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। राइबोसोम की खोज किसने की थी? फोंटाना ने, बेंडा ने, पोर्टर ने, पेलेड ने? कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे इंतजार। जय हिंद, जय भारत। मैं भी बेरोजगार, अब भी बेरोजगार।